5 से 11, यूहन्ना 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 5 to 11। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 5 पद से यह लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, सच्ची मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होगा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये जो अध्याय है ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के दिन लिखा गया, और ये भी बिल्कुल अंतिम समय में, जब वो उपरोठी कोठरी के बाद अंतिम फसह को खाने के बाद अपने चेलों के साथ गसमनी बाग में जा रहे थे, तो उस मार्ग में दोनों तरफ कुछ दाग की बारी थी, और प्रभु यीशु मसीह इनको याद दिला रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। और उसी के कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद लिखा है कि चेले सब उसको छोड़ के भाग गए, सब उसको छोड़ के भाग गए। और वहाँ पर जो एक चेले का वर्णन है, जॉन मार्क या जॉन मरकुस, वो चादर छोड़ के खाली जिस्म में भाग गया वहाँ पर। तो और पतरस ने यीशु मसीह को, उसका 3 बार उसने इनकार करा, और हम इसके बारे में आगे देखते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह को उसका जब ट्रायल हुआ, तो उस समय भी शायद ही कोई चेले वहाँ खड़े थे, सब के सब निकल गए थे, और उनको डर था कि शायद उनको भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि पतरस को तो पूछा गया, और पतरस ने 3 बार यीशु मसीह के इनकार करा। ये चेले वापस कब आए? जब यीशु मसीह जी उठे, और उपरोठी कोठरी में शाम के समय प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने आए, उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद धीमे धीमे करके ये चेले वापस आए। और फिर आगे अगर हम पढ़े इतिहास में, तो सब के सब, यहूदा ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन सब के सब, और यूहन्ना की मृत्यु जो यीशु मसीह का सबसे प्यारा शिष्य था, अपने आप हुई। लेकिन सारे जो 10 चेले थे, सबको यीशु मसीह के कारण शहीद होना पड़ा। तो ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ पर चेलों के साथ यीशु मसीह के संबंध को बताया गया, और इसलिए हमें इस पर ध्यान देने और गौर करने की ज़रूरत है कि हम जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हम सचमुच में क्या यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, या हमारा उसके साथ होना मात्र दुनिया के सामने है और एक दिखावा है। तो ये हमें अपने जीवन के अंदर गौर करने की आवश्यकता। आज मैं आपके सामने 2-3 बातें बताऊंगा कि जो पढ़ा मैंने, और इस पर हम आने वाले दिनों में भी जब मौका मिलेगा अध्ययन हम करेंगे। लेकिन ये जो अध्याय है, हम इसको ऐसे पढ़ के छोड़ देते कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। लेकिन जो इसकी जो विशेषता है, इसकी जो महत्वपूर्णता है, इससे साबित होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पहले इस पर लोगों से बातचीत करी, इस पर उसने बातचीत करी। प्रभु यीशु मसीह की एक और महत्वपूर्ण बात है मृत्यु के पहले, वह है उसकी महाज की प्रार्थना, जो यूहन्ना का 17 अध्याय है। इसको अगर पढ़ें तो वहाँ उस प्रार्थना में 3 भाग हैं। पहले भाग में यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए पिता से बात करते हैं। फिर दूसरे भाग में अपने विश्वासियों के लिए करते हैं, जो शिष्यों के लिए करते हैं। और तीसरे भाग में उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आने वाले समय में उस पर विश्वास करने वाले थे। तो यहाँ पर ये जो पद मैंने आपके सामने पढ़ा,
ये बहुत ही व्यापक पद है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह उन चेलों से बात कर रहा है जिनको वो कहता है तुम डालियाँ हो, जो अभी तक उनके साथ 3.5 साल तक रहे हैं, उसकी संगति में रहें। यीशु मसीह के साथ रहकर उन्होंने यीशु मसीह के सारे प्रवचन सुने हैं, सारे सरमन सुने हैं, सारी शिक्षाओं को सुना है, और ख़ास करके स्वर्ग राज्य के संविधान का वर्णन सुना है। और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय। इन तीनों अध्यायों को स्वर्ग राज्य का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड कहा गया। खैर, और एक और ख़ास बात जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहे स्वर्ग राज्य के बारे में, वह है मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय, जहाँ पर करीब 6 या 7 ऐसे दृष्टांत हैं जिनका संबंध स्वर्ग राज्य के बारे में। तो जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 5वां पद, मैं दाखलाता हूँ। पहले उसने कहा कि मैं सच्ची दाखलाता हूँ। अब उस बात को समझना चाहते थे, और यीशु मसीह के साथ रहने के बाद 3.5 साल के बाद यीशु मसीह ने उनको बता दिया था, और उनको इस बात की समझ आ गई थी कि जो हमारा प्रभु है वो सच्चा है, वो सच्चा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिलातुस से, अगर हम आगे देखें तो उसने पिलातुस से कहा, पिलातुस ने उसको पूछा यीशु मसीह से कि तू कौन है, तू क्यों आया, क्योंकि पिलातुस को बताया गया था कि ये यहूदियों का राजा है। तो डर रहा था क्योंकि पिलातुस की अपॉइंटमेंट कैसर के द्वारा हुई थी, और वो कैसर के द्वारा ठहराया गया, वो एक राज्यपाल था। उन दिनों में जितने भी राज्य थे रोमियो के, 2 प्रकार से उन राज्यों पर राज्य करते थे। कुछ राज्यों पर वो डायरेक्टली राज्य करते थे, ताकि, और ये वो राज्य थे जहाँ पर उपद्रव होता रहता था, अशांत राज्य थे। उनमें से एक राज्य यहूदा का भी था। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र भी थे जहाँ पर उन्होंने अपने नुमाइंदे नियुक्त कर दिए थे कैसर ने, और वो शांति प्रिय राज्य थे। वहाँ कोई झगड़ा नहीं होता था, बलवा नहीं होता था। लेकिन जो यहूदा का राज्य था वहाँ कैसर डायरेक्टली राज्य करता था, इसलिए उसने पिलातुस को नियुक्त किया था जो उसका वहाँ पर राज्यपाल था। इसलिए पिलातुस को डर होता था कि कहीं मेरे ये जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये मेरे खिलाफ ना हो जाए। और इसलिए जब यीशु मसीह का न्याय पिलातुस करने लगा तो पिलातुस ने पूछा कि तू कहाँ का है, वेयर आर यू। और यीशु मसीह को उसने एक और सवाल पूछा कि तू क्यों आया। तो उसके जवाब में यीशु मसीह ने बहुत ही सीधा साधा जवाब दिया। उस सवाल के जवाब में यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ, मैं आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। पिलातुस जो गवर्नर था उस समय, उसकी उम्र करीब 55-60 साल की होगी, और एक प्योर मैच्योर व्यक्ति था। तो वो सत्य को समझ नहीं पाया। उसने कहा सत्य क्या, व्हाट इज़ द ट्रूथ। खैर, तो ये सारी बातें इस अध्याय के साथ जुड़ी हुई, अगर हम देखें एक के बाद ये सारी बातें आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलाता हूँ। उनको ये याद दिला रहा है कि मेरे चेलों, क्योंकि अब उनके साथ जा रहा था गतसमनी के, अभी तक ये चेले उसके साथ थे, क्योंकि अभी कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे पहले उन्होंने फसह का पर्व मनाया उपरोटी कोठरी में, जो यरूशलेम में था, और वहाँ यीशु मसीह ने उनके पैर धोए, है ना, पैर धोए। इस बात को आप जानते हैं। और अब वो जाने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अब मेरा वक्त आ गया, समय आ गया। और यीशु मसीह ने कई दिनों से ये बोला था, आगे ही बोला था उसने कि मनुष्य का पुत्र पापियों का हाथ पकड़वाया जाएगा और वो बहुत दुख उठाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद जी उठेगा, उसने बोला था। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ कारण की वजह से ये शिष्य लोग उन बातों को भूलते जा रहे हैं। अब यीशु मसीह उनको याद दिला रहा है कि मैं दाखलाता हूँ, मतलब अगर तुम मुझे बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन फलवंतित जीवन होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के रूप में तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन फलवंतित होगा। क्या होगा? तुम फल लाओगे, तुम्हारा जीवन बेफल का नहीं होगा। और वो फल निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के फल हैं, जो 9 फल हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहे बाद में पढ़ लीजिएगा। इसका वर्णन पाया जाता गलतियों उसका 5वां अध्याय उसके 22-23 पद में, जहाँ पर
आत्मा के फलों का वर्णन है। और यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर कहना मांग रहे हैं कि अगर तुम मुझे बने रहोगे तो तुम्हारा अंदर प्रेम होगा, तुम्हारा अंदर शांति होगी, तुम्हारा अंदर विश्वास होगा, तुम्हारा अंदर और धीरज होगा, और ये सारे 9 फल होंगे। तो यहाँ जब उनके साथ वो जा रहा था गत्सेमनी बाग की तरफ, तो उसने कहा कि मैं सच्ची दाख लाता हूँ और तुम डालियाँ हो। उनको याद दिला रहा कि तुम मेरी डालियाँ हो। 3.5 साल तक मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, इसलिए नहीं कि मेरे साथ साथ घूमते रहे, इसलिए नहीं कि तुमने भोजन करा, इसलिए नहीं कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, इसलिए नहीं कि तुमने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा, पर इसलिए कि तुम मेरे पीछे चलना सीखो, मेरा अनुसरण करना सीखो, क्योंकि मैं दाखलता हूँ और तुम मुझे बने रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व मेरे कारण है। अगर मैं नहीं आता तो तुम चुने नहीं जाते और तुम नहीं जानते मुझे, लेकिन चूंकि मैं आया और मैंने तुम्हें ठहराया, अलग करा। और आप इस बात को भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब चेलों का चुनाव करा तो उसके पहले रात भर वो प्रार्थना करता रहा। उसने उनके लिए प्रार्थना करी, पिता से निश्चित रूप से प्रार्थना करी, और एक एक के लिए प्रार्थना करी। इसलिए जब अब वो समय पूरा होने वाला है, उसका विशेष वक्त आने वाला है कि अब इस रात के बाद कल का जो दिन होगा क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो बताना चाहता था कि तुम तब भी मेरे साथ क्या रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यीशु मसीह जानते थे कि कोई भी शिष्य उसके साथ नहीं होगा। और जो सबसे हर बार वो कहता था कि पतरस, यीशु ने कह दिया था कि तू भी मेरा इनकार 3 बार करेगा। तो वर्चुअली देखा जाए, यूहन्ना को छोड़ करके, जिसका लेखक इस पत्री का लेखक है, सुसमाचार का लेखक है, कोई भी यीशु मसीह के साथ नहीं था। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथ अपनी माँ को सौंपा था, मरियम को, कि देख ये तेरा पुत्र है। और लिखा है उसी घड़ी वो चेला उसको अपने घर ले गया। और अंततः यूहन्ना जो इस सुसमाचार का लेखक है, इफिसुस का बिशप बना। और मरियम की जो कब्र है वो इफिसुस में है, इफिसुस के अंदर, जिस समय टर्की में है। और हालांकि वो कलीसिया नहीं है, लेकिन इफिसुस की कलीसिया 7 कलीसिया में एक कलीसिया है, जिसका वर्णन हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के 1, 2, 3 अध्याय में। तो यूहन्ना वहाँ का बिशप बना, और अंत तक यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार यूहन्ना ने यीशु मसीह की माँ को अपने पास रखा, अपनी माँ के अनुसार अपनी माँ का आदर देते हुए उसका सम्मान करता रहा। खैर, ये अलग विषय है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो मुझे बना रहता है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर हम पेड़ की कल्पना करते हैं तो डालियाँ उसके अंदर लगी हुई हैं, उसमें बनी, तने में बनी हुई है, ठीक है ना। अगर डाली पेड़ में नहीं है तो डाली नहीं हो सकती, क्योंकि वो पेड़ में बनी है तो वो डाली कहलाती है। और यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि इन दिनों के परिश्रम के कारण, 3.5 साल के परिश्रम के कारण तुम मेरी डालियाँ होने के अधिकार को प्राप्त किया, तुम मुझे बने रहते हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझ में तक बने रहो तो तुम बहुत सा फल फलोगे। आगे वही कहता, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। वो कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम आत्मिक शिक्षा को देखना चाहेंगे कि हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह क्या है। हम पिछले कई सालों से उसके साथ चल रहे हैं, शायद 1 साल से चल रहे हैं, शायद 2 साल से चल रहे हैं, शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, या उससे ज़्यादा, उससे कम। जब हम उसके साथ चल रहे हैं तो क्या सचमुच में हमारा जीवन फलवंतित बन गया, या फल अभी तक नहीं लगे? अगर फलवंतित जीवन हमारा है तो हम धन्य हैं, वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो असर है वो मेरे जीवन में आ रहा है। उसकी जो आत्मिक सामर्थ्य मेरे अंदर आ रही, तभी तो मैं फलवंतित हो रहा हूँ। लेकिन अगर ये दिखावा है लोगों के सामने, अगर मेरा संबंध लोगों के लिए दिखावा है, तो मेरा जीवन एक बैरन जीवन होगा, एक खाली जीवन होगा। उस जीवन में कोई फल कभी भी नहीं दिखेगा। और यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि अगर तुम सचमुच में मुझे बने रहो
और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सफल लाओगे। तो फल लाना जो है उसका कारण है यीशु मसीह में बने रहना। हम अपने प्रयत्न के आधार पर, अपने समझ के आधार पर, या अपने गुणों के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, या अपने बहुत से ज्ञान के कारण फल नहीं ला सकते। अगर ऐसा होता तो हमसे दुनिया में बहुत से ज़्यादा गुणी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खाने वाले हैं, और अलग अलग एथलीट्स हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े हमसे, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमसे ज़्यादा फल लाने वाले होते। लेकिन वचन में लिखा कि वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु को जानते नहीं वो। और अगर जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका संबंध एक सौतेला संबंध है, स्टेप संबंध है। उसको अपना उन्होंने ग्रहण नहीं करा, अपने मन में ग्रहण नहीं करा। क्योंकि उनको मानना है तो मान रहे हैं, चर्च में आ जाते हैं, अपनी ऑफरिंग डाल देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कहता है, चेलों के लिए जिनकी इंटीमेसी उनके साथ थी, जिनको जानते थे, या चेले उनको जानते थे। और अगर हम यीशु मसीह के नाम के जाने जाते हैं और उसके संगति में बने रहते हैं तो हम फल लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें आज जांचने की आवश्यकता अपने आप को कि क्या सचमुच में हम यीशु मसीह में बने हुए हैं, यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर बनी हुई है, क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। तो पहली बात। दूसरी बात यहाँ देखिए मेहरबानी से, 6वां पद, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हालांकि ये जो वर्णन है ये अंतिम न्याय का वर्णन है, ठीक है, क्योंकि संसार में हमारा जीवन अभी है। आप जिनकी उम्र आज 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 45 साल है, हम तो अगर उस उम्र से ऊपर आ गए हैं, 60 के ऊपर आ गए हैं। इस संसार में प्रभु हमें जीवन का समय देता है, उसका कहा गया है स्पान ऑफ टाइम। हमारे जीवन के हर एक दिन, हर एक क्षण उसके लेखे में लिखे हुए हैं। हम अपने जीवन के दिनों को खुद नहीं ठहराते, परमेश्वर ठहराता। इसलिए इसके साथ जितने दिन उसमें बने हुए, क्या हम सचमुच फलवंतित हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो उसका कारण यह है कि हम उसमें बने नहीं। उसमें है, उसके नाम से जाने तो जाते हैं, लेकिन उसमें बने नहीं रहते। वी आर नॉट अबाइडिंग इन क्राइस्ट। तो हम किस पर बने रहते हैं? हमारा घमंड होता है हमारे धन पर, हमारी दौलत पर, हमारे पैसे पर, हमारे ज्ञान पर, हमारी बुद्धि पर, हमारी समझ पर, और तमाम वो सारी बातें जो यीशु मसीह से अलग है, उन पर हम गौर करते हैं, उन्हीं पर घमंड करते हैं। और परिणाम क्या होता है? हमारा जो मसीह जीवन होता है वो एक बैरन जीवन होता है, एक सूखा जीवन होता है। उस जीवन में कोई आनंद नहीं है, उस जीवन में कोई खुशी नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, और कई बार हम घमंड भी करते हैं कि भाई हम ये हैं, वो हैं, ये सब कुछ ठीक है, और मिलता भी दुनिया में ये सारी बातें मिलता है। और शैतान इतना चालाक है कि आपको इतना खुश रखेगा दुनिया की बातों से, वो कहेगा यीशु मसीह से अलग रहो, बाकी सब कुछ तुम्हारा। लेकिन वहाँ पर हमारा उत्तर होना चाहिए कि नहीं, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करा है, वही मेरे जीवन का आधार है, मैं उससे अलग और कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने यहाँ तो यही कहा ना, जो दूसरी बात हम देख, उसने कहा यदि कोई मुझे बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हमने कल देखा था किन डाली को काटता है? जो फल रहित है ना, यह लिखा है ना, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काटता। जो डाली काटे जाते हैं और छांटे जाते हैं उसमें फर्क है। छांटना अलग है और काटना अलग है। प्रूनिंग एंड कटिंग इज डिफरेंट। जो डाली फलती है उसको प्रून किया जाता है, छांटा जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि उसमें अगली बार अगले सीजन में अच्छा फल हो। लेकिन जो डाली जो है वो फल रहित है, उसको जो माली है उसको काट देता है। डाली को पूरा तने से या जो जड़ है उसे काट देता है। और जब काट दिया जाता तो लिखा है कि वो उसको कहीं और जमा करता है, और 10 दिन 15 दिन के बाद सूख जाता है, और वो या तो खाद के काम में जलाने के काम में आता है।
तो हम किस काम में लाने के लिए, किस काम के कारण हम प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं? हम इसलिए प्रभु का अनुसरण करते ताकि हम छांटे जाएं, है ना। और जो छांटे जाने का जो अनुभव है ना, वो कठिन अनुभव है। तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, तंगी है, तमाम प्रकार की बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर आती, बार बार आती हैं। उस समय हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु हमें छांटता है, ताकि इन सब तकलीफ के वजह से प्रभु के हम और निकट आए और फल लगने लग जाए, हमारे में फल उत्पन्न हो जाए, फलवंतित हम बन जाए। तो यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को उस आखिरी रात में, जब उनके साथ वो आखिरी बार था, अब वो जी उठने के बाद उनको दिखा देता रहा, अलग बात है, लेकिन संसारिक रूप से 3.5 सालों का आखिरी रात था जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था। और उसने कहा कि ये मैं दाखलता हूँ जैसे तुम देखते हो, और तुम मेरी डालियाँ हो। और वो कहता है कि जो कोई मुझे बना ना रहे वह डाली के समान फेंक दे जाता है और सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन नहीं। जीवन यीशु मसीह से अलग होगा, यीशु मसीह जीवन है। फेंक दे जाता है और वे जल जाती हैं। मैंने कहा ना, अंतिम न्याय का वर्णन भी। प्रभु यीशु मसीह हम में से किसी को नरक में नहीं डालेगा, ये बात ध्यान रखना। तो नरक में हम क्यों जाएंगे? आप पढ़िएगा बाद में, मत्ती 25 अध्याय पढ़ लीजिएगा, 25 अध्याय 31 पद से पढ़ लीजिएगा, मैथ्यू 25 वर्स 31 ऑनवर्ड्स पढ़िएगा। और वहाँ पर 5-6 बातें यीशु मसीह कहेंगे कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बंदीगृह में था, मैं परदेसी था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। जो उसके दाएं तरफ वाले होंगे उनसे वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस आनंद के भागीदार हो जा। लेकिन जो उसके बाएं तरफ होंगे उनको क्या कहेगा? हे श्रापित लोगों, तुम उस आग में चले जाओ जो आग और गंधक से जलती है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। ये भी शायद आपके लिए एक नया रेवलेशन है कि नरक जो है ना, मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। नरक बनाया गया है शैतान उसके दूतों के लिए। और मत्ती उसके 25 अध्याय के 40 से 46 पद में आप बाद में पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा हुआ। वो कहेगा, और तब वो आंसू के साथ कहेगा कि तुम उस आग में चले जाओ जो तुम्हारे पिता के लिए, नहीं, शैतान जो है ना, उनका पिता है। शैतान धोखा देने वाला है, वो दोष लगाने वाला है, और वो झूठ का पिता है। और जो झूठ का अनुसरण करते रहे वो वहीं जाएंगे। तो यीशु मसीह जानबूझकर के किसी को नरक में नहीं डालेगा। अगर वो नरक में डालने वाला होता तो इस संसार में नहीं आता। उसने क्या कहा कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यीशु मसीह का आगमन ही जीवन देने के लिए हुआ, अन्न जीवन देने के लिए हुआ। तो यहाँ पर इस बात को देखने की आवश्यकता है। जो पद मैंने पढ़ा वो 6वां पद, कि वो डाली जो उससे अलग हो गई, वो सूख गई और उसको लोगों ने आग में डाल दिया। अंतिम न्याय का वर्णन। और हर एक लोगों के लिए ऐसा वो दिन आने वाला, आएगा, बहुत जल्द आने वाला। शायद अभी नहीं आ रहा लेकिन आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। दुनिया में सारी बातें होती रहेंगी और नहीं भी होंगी। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आधे पूरे और आधे नहीं हो रहे, क्योंकि मनुष्य हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है, एक एक बात पूर्ति हो रही है। अभी थोड़े समय के पहले ये टिड्डियाँ आई, टिड्डियाँ, लोकस्ट। अगर आप बाइबल में पढ़िएगा दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 13 पद। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13 पद, वहाँ टिड्डियों का वर्णन है, आप पढ़ लीजिएगा। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 13, वहाँ पढ़ लीजिए, वहाँ साफ साफ लिखा कि टिड्डियाँ आएंगी। और 14 पद में लिखा कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं उपवास और प्रार्थना करें। ठीक है ना। तो ये जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य करता है। इस बात को हमें देखने जानने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
एक और ख़ास बात यहाँ पर है कि यीशु मसीह में अगर हम बने रहते हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। 33.5 साल तक वो चेलों के साथ रहा। अब वो जानता था कि अब कल मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे दफनाया जाएगा। वो जानता था, सब कुछ उसके सामने खुला। उसके बाद मैं जब 3 दिन बाद जी उठूंगा तो मैं ऐसे इनके साथ नहीं रहूंगा जैसे अभी मैं हूँ इनके साथ, क्योंकि अब मेरा स्वरूप जो होगा वो महिमा का होगा और अभी ये महिमा के शरीर के साथ रहने का आदि नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ रहूंगा नहीं। और वो जानता था कि इनके साथ जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक दुनिया में रहे और चेलों को दिखाई दिया, लेकिन उसके पहले 3.5 साल तक रहे, उनके साथ साथ घूमते रहे, लेकिन जी उठने के बाद उनके साथ नहीं थे, वो उनको दिखाई देते रहे। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये वक्त आएगा जब मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा, तब तुम परेशान मत होना, क्योंकि मैं वही हूँ जो आज हूँ। मेरे प्रतिज्ञाओं में, मेरे वायदों में कोई कमी नहीं आएगी। कमी केवल इतना ही है कि अब मैं तुम्हारे लिए अपने आप देता हूँ। भोजन की आवश्यकता होती है तो मैं प्रार्थना करता, तुम्हारे आ जाता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, तब तुम्हें कहने की जरूरत पड़ेगी। जब मैं शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और तुम्हारी आवश्यकताएं होगी, चाहे भोजन की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे किसी और बात की हो, तुम्हें विश्वास से मेरे नाम से मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम डालियाँ हो, मैं दाखलता हूँ, और जो जो तुम मांगोगे मैं उसको तुम्हारे लिए करूँगा। एक पद है, उसको मैं कोट करूँगा यहाँ पर, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया हुआ है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 पद, फिलिपी उसका 4 अध्याय 19 पद। ये पौलुस की पत्री है फिलिपियों की, जो अब हम चर्च के बाइबल अध्ययन में अब शुरू करने वाले। 4 अध्याय 19 पद, वहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है तुम्हारे हर घटी कमी को पूरा करेगा। महिमा सहित क्यों? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। अब वो महिमा में है, वो ग्लोरी में है, वहाँ पिता के दाहिने और विराजमान है। लेकिन जब हम जो उसमें बने रहते हैं, उसके शिष्य हैं, उसके विश्वासी हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके डिसाइपल हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो मसीही लोग हैं, जब हम उससे मांगेंगे उसके नाम से, तो वो अपने उस महिमा के धन के अनुसार हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। चाहे भोजन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी जरूरत क्यों ना। बीमारी में चंगाई की प्रार्थना, वो चंगाई देता। कष्ट में हम चाहते वो हमें कष्ट से निकाले, वो हमें कष्ट से उबारता है। परेशानी में वो हमें संभालता है और हम पर वो अपने पंखों को छाए रखता है, हमें वो हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कुछ तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो। मतलब क्या है? अगर तुम्हारी छोटी आवश्यकता हो, बड़ी आवश्यकता हो, छोटी तो चलो मांगते हो, बड़ी के लिए तुम सोचते पता नहीं होगा, ऐसा नहीं। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर मेरे नाम से मांगोगे विश्वास के साथ, और उसकी आवश्यकता तुम्हें हो, इसलिए ये नहीं कि तुम्हारी लग्जरी के लिए हो, जबकि बहुतों के पास भोजन नहीं है और तुम कहो कि हमें वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति मैं करूँगा, और वो करता। आपके लिए भी उसने करा, मेरे लिए भी करा, सबके लिए करा उसने। लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो मूल बात है, वो है कि हमें यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है, उसमें बढ़ते रहने की आवश्यकता है। हम आज यहीं रुक जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि इससे अपना आशीष प्राप्त करी, और दूसरों को भी बोलिए। जब अगले हफ्ते में प्रवचन दूंगा या सरमन दूंगा तो आप इस बात को समझ पाएंगे और उसमें और आगे बढ़ते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के भी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, और आपके प्रभु इन भाई और बहनों के लिए, जो विश्वासियों के लिए प्रभु जो इस बाइबल अध्ययन में आते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु इन्हें आशीष दे प्रभु, ताकि उनका जीवन आपको पसंद आए। और हम प्रभु इस
बड़े अनुभूति को प्राप्त करें कि आप डाली हैं प्रभु, आप दाखलता है प्रभु, हम डाली हैं। हे प्रभु, हम आप में बने रहें ताकि हमारे जीवन आपको पसंद आए और आपकी महिमा के कारण हम बन सकें। हमारे नेपाली कांग्रेगेशन पर आपकी आशीष हो। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन का बीज प्रभु आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया, हम चाहते प्रभु के व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा प्रभु उसको सींचे ताकि वो फल लाए और उसमें 100, 60 और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके।